हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। हमारी सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अभी हम चैप्टर 1 के ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हर वीडियो में हम कम से कम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और थ्योरी हमने पहले डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम फिर से 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैकाले समिति कब नियुक्त की गई थी, यानी मैकाले कमेटी कब नियुक्त की गई थी। तो 1853 में, 1854 में, 1858 में या 1861 में। ठीक है, तो जो 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई थी, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1854। सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है, उसके लिए मैकाले कमेटी नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य सचिव का पद कब सृजन किया गया था। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले क्या बना था, देखो पहला एक्ट है हमारा ऑप्शन में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, इसमें क्या थी, जो बंगाल के गवर्नर को हमने उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं भारत के राज्य सचिव का पद। तो भारत का राज्य सचिव 1773 में तो नहीं बनाया था, 1909 के अधिनियम में या 1919 में, ऐसा 1919 और 1909 के अधिनियम में किसी पद का कोई बात नहीं है। तो 1858 का जो ताज का शासन था, उस समय जब कंपनी का शासन खत्म हो गया था, तो भारत के राज्य सचिव पद का एक सृजन किया गया था। नहीं, ऑप्शन बी 1858 का ताज का शासन। सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन कौन से अधिनियम पारित किए थे। ठीक है, तो सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 अधिनियम पारित किए थे, 1861, 1892 और 1909। अब ये जिस ऑप्शंस में होंगे वो हम ढूंढ लेंगे। पहला तो नहीं है क्योंकि 1773 नहीं था। दूसरा 1861, 1909, 1892, हाँ यही है। ठीक है, सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 अधिनियम पारित किए थे, 1861, 1909 और 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को कौन से एक्ट में, कौन से शासन में शामिल किया गया था, किस अधिनियम में? तो कानून बनाने की प्रक्रिया में 1861 में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा भी था कि वायसराय अपनी भारतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भी नामांकित कर सकता था। ठीक है, जैसे 1862 में अपने लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को नामित किया था, जैसे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव, इनको विधान परिषद में मनोनीत किया था वायसराय ने। ठीक है, तो 1861 में ये व्यवस्था लागू हुई थी कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। 1861 का भारत शासन अधिनियम। वायसराय की परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित किया था। सेम क्वेश्चन है, अभी हम पढ़ रहे थे पीछे। तो 1861 में वायसराय अपनी परिषद में गैर यानी भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था, और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने किया भी था 3 लोगों को, बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को, सर दिनकर राव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई थी। विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस अधिनियम में हुई थी? ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1856, 1861 या 1909। ठीक है, तो जो विकेंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण का मतलब था, जैसे 1773 में हमने क्या करा था, जो 3 प्रेसिडेंसी थी हमारे पास, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो हमने क्या करा था, जो मद्रास था और बॉम्बे था, उसको हमने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था, यानी कि उनको ही, बंगाल के गवर्नर जनरल को ही मद्रास पे और बॉम्बे के कानून बनाने की पावर दे दी गई थी। तो उसको हमने केंद्रीकरण कहा था। विकेंद्रीकरण का मतलब था मद्रास को और बम्बई प्रेसिडेंसी को अलग कानून बनाने की शक्तियाँ दे दी, यानी कि मद्रास भी अलग अपनी कानून विधायी शक्तियाँ दे दी गई और बॉम्बे को भी। तो इसी को हमने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कहा था। विकेंद्रीकरण का वर्ड ही ऐसा है, यानी कि केंद्रीकरण से अलग, यानी विकेंद्रीकरण।
अब अलग अलग अपनी अपनी विधायी शक्तियाँ सबको मिल गई थी। तो 1773 में तो गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था इनको, और जो 1861 का अधिनियम था उसमें विकेंद्रीकरण करते हुए मद्रास और बॉम्बे को अलग अलग विधायी शक्तियाँ दे दी गई थी, यानी 1861 के भारत शासन अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 7 है, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर ने करी थी? तो यहाँ पे नाम पूछा है किस गवर्नर ने करी थी, लेकिन यहाँ पे सन दे दिए हैं। तो पोर्टफोलियो प्रणाली थी क्या? वैसे आंसर जो है इसका वो लॉर्ड कैनिंग होगा। पोर्टफोलियो प्रणाली का लॉर्ड कैनिंग ने ही पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी थी। पोर्टफोलियो प्रणाली थी क्या? पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब था कि एक ही सदस्य को एक से अधिक सरकारी विभागों का अधिकारी बनाया जा सकता था। मतलब एक सदस्य को एक से अधिक प्रभार दिए जा सकते थे विभागों के। ठीक है, तो वही पोर्टफोलियो प्रणाली थी। तो इसका आंसर होगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 में लॉर्ड कैनिंग, यानी गवर्नर पूछ रहा है तो ये लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है? ऑप्शन है, एक व्यक्ति एक ही सरकारी विभाग संभाल सकता था, दो व्यक्ति एक विभाग संभाल सकते थे, या एक व्यक्ति एक से अधिक सरकारी विभाग को संभाल सकता था। पोर्टफोलियो प्रणाली के अंतर्गत एक व्यक्ति एक से अधिक सरकारी विभागों को संभाल सकता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायसराय को काउंसिल की बिना सहमति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम में मिला? ठीक है, जो वायसराय था उसको अध्यादेश जारी कर, जैसे अब हमारा आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, सेम वैसे ही वायसराय काउंसिल की बिना सहमति के, यानी परिषद की बिना सहमति के अध्यादेश जारी कर सकता था। और ये व्यवस्था थी 1861 के भारत परिषद शासन परिषद अधिनियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल, उत्तर सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये हमने अब पीछे पढ़ा था कि 3 विधान परिषद का गठन किया था, यानी जो हमने डिस्कस किया था थ्योरी उसमें। तो कौन कौन से थे? एक तो 1862 में बंगाल, और 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है एक्चुअली ये, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, और पंजाब में 1892। तो जो इसका ऑप्शन ए है वही करेक्ट है, 1862, 1866, 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट सुधार कब पारित हुआ था? 1909 में। ये तो याद ही हो चुका होगा। किस भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका का सदस्य बनाया गया था? के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, भीमराव अम्बेडकर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इसका आंसर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम को किस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी? सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो 1919 में लॉर्ड मिंटो ने करी थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मुस्लिम्स के लिए ही हुई थी सबसे पहले, उसके बाद 1919 में एंग्लो इंडियंस के लिए, इंडिया में जो यूरोपियंस थे उनके लिए, सबके लिए कर दी गई थी। तो मुस्लिम्स के लिए तो 1919 के पार्लियामेंट सुधार में। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको माना जाता है? ये तो हमें रट जाना चाहिए, लॉर्ड मिंटो। 1909 के अधिनियम को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट सुधार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में डिस्कस करें अपने 15 क्वेश्चंस, और 15 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में मतलब लगभग हमने 60 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है एक ही चैप्टर से। ठीक है, तो मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम उनको डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको भी कोई और क्वेश्चंस मिलता है तो आप उसको अपना तैयार कर लेना। बाकी मेरे लिए तो जितने लगते थे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने सब डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।